हरे कृष्ण। भुवनेश्वर दुनिया इसे मंदिरों के शहर के नाम से जानती है। द सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहाँ 1 करोड़ शिवलिंग हैं और 1000 से अधिक प्राचीन मंदिर। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन भुवनेश्वर शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, लेकिन श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के अनुयायियों के बीच में यह मंदिर क्रंदन विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। श्रील गुरुदेव अक्सर कहते हैं, आई हैव ओपनड ए क्राइंग स्कूल हियर इन भुवनेश्वर, अनलेस यू क्राई फॉर कृष्णा यू कैन नॉट गेट हिम। मैंने भुवनेश्वर में एक क्रंदन विद्यालय खोला है। जब तक आप कृष्ण के लिए रोओगे नहीं, तब तक आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। इस एपिसोड में हम श्रील गुरुदेव के इस क्रंदन विद्यालय से संबंधित कुछ लीला और शिक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि श्रील गुरुदेव अपने शिक्षाओं में भगवान कृष्ण को पाने के लिए हमेशा क्रंदन पर जोर दिया है और वही रोना सिखाने के लिए उन्होंने यह विद्यालय खोला है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भक्ति का यह मार्ग विरह का मार्ग है, पाथ ऑफ सेपरेशन, जो महाप्रभु का मार्ग है। वास्तव में हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, लेकिन हम अनंत काल से उनको भूल के इस माया के संग में इस जगत में दुख भोग रहे हैं। इसीलिए हमें विरह में भगवान कृष्ण के लिए रोना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं, महामंत्र का जो जाप हम करते हैं इसी भाव से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आत्मा का क्रंदन है, क्राइंग ऑफ द सोल। भगवान कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आए और हमें विरह में भगवान के लिए कैसे रोना है अपने आचरण से सिखाया। यह हमारे आचार्यों, हमारी परंपरा का भाव है। यह गौड़ीय भाव है। यही भाव गुरुदेव प्रकाश करते हैं जब वे कहते हैं कि मैंने भुवनेश्वर में एक क्रंदन विद्यालय खोला है। कृष्ण को पाने के लिए आपको रोना होगा। गुरुदेव सिंह की तरह दहाड़ते हुए कहते हैं, हर कोई अपने परिवार, दोस्तों, धन आदि के लिए रो रहा है, लेकिन यहाँ हमें कृष्ण के लिए रोना है। बिना रोए आज तक किसी को कृष्ण नहीं मिले। यहाँ तक के गोपियों ने भी रोया है। श्रीमती राधा रानी भी रो रही थी और महाप्रभु स्वयं कृष्ण भी जगन्नाथपुरी धाम विप्रलंब क्षेत्र में अपने प्रवास के दौरान 18 वर्षों तक लगातार रोते रहे। अगर वे लोग रोए हैं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम बिना रोए भगवान कृष्ण को पा सकते हैं? हमें भी रोना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि रोना किसे कहते हैं? एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप हमें रोने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान के सामने आंसू नहीं बहाना चाहिए, इसे कैसे सुलझाया जाए? गुरुदेव ने उत्तर दिया, रोने का मतलब लोगों के सामने आंसू बहाना नहीं है। रोना आपका हृदय का पीड़ा है, हृदय व्यथा। जब हम अपने परिवार के किसी सदस्य, पत्नी, बच्चे, दोस्त को खो देते हैं तो हम अपने हृदय में कष्ट अनुभव करते हैं, हमेशा अपने हृदय में रोते हैं, हमेशा उनसे अलग होने का एहसास होता है, उनके साथ फिर जुड़ने की लालसा होती है। जब कोई अपने मेहनत की कमाई खो देता है तो वह दिन रात यही सोचता रहता है उसे कैसे वापस पाया जाए, हमेशा उदास रहता है, ओह मैंने कितना पैसा खो दिया। इसी तरह हमें अपने हृदय में कृष्ण के लिए रोना होगा और हम तब तक रोते रहेंगे जब तक हमें कृष्ण मिल नहीं जाते। फिर अगर ये रोना है तो हम कृष्ण के लिए कैसे रो सकते हैं? हम केवल माया के लिए रोना जानते हैं, कृष्ण के लिए नहीं। गुरुदेव ने भक्तों के इस सबसे मूल्यवान और सामान्य प्रश्न का उत्तर अपनी एक लीला में दिया, जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुदेव के एक अमेरिकी शिष्य श्रीपाद लीलावतार प्रभु अपना अनुभव बताते हैं। 1993 में बड़े उत्साह के साथ में अमेरिका से भुवनेश्वर पहुंचा गुरुदेव का संग प्राप्त करने के लिए। मैं बहुत प्रसन्न और उत्साहित था कि अब मैं प्रतिदिन श्रील गुरुदेव के मुख से हरिकथा सुनूंगा। यहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि उस समय गुरुदेव अफ्रीका में प्रचार के लिए जा रहे हैं। वे पहली बार अफ्रीका महाद्वीप जा रहे थे। मैं टूट सा गया, मेरा हृदय में बहुत कष्ट हुआ।
इतनी दूर से उनके संग प्राप्त करने के लिए मैं आया, लेकिन गुरुदेव बाहर जा रहे हैं। मैं प्रतिदिन अपने प्रिय गुरु के सुरक्षित आगमन के लिए गौर निताई से प्रार्थना करने लगा और फिर कुछ सप्ताह बाद गुरुदेव वापस आ गए। इस्कॉन भुवनेश्वर के सभी भक्त हमेशा जब गुरुदेव प्रचार से वापस आते थे तो उनको भव्य उदंड कीर्तन के बीच हवाई अड्डे से मंदिर लाते थे। लीलावतार प्रभु इस बार इसका हिस्सा थे और भरपूर आनंद उठा रहे थे, जैसे कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई हो। प्रचार यात्रा से मंदिर पहुंचने के बाद गुरुदेव हमेशा सभी भक्तों की सभा में अपनी यात्रा के बारे में बताते थे। उस दिन गुरुदेव के बोलने से पहले हिज ग्रेस जनेश्वर प्रभु, जो इंग्लैंड से थे और गुरुदेव के सेवक बनके उनके साथ अफ्रीका गए हुए थे, उन्होंने गुरुदेव की अफ्रीका यात्रा का कुछ संक्षिप्त विवरण भक्तों को प्रदान किया। उन्होंने भक्तों को बताया कि यह यात्रा कितनी सफल रही, श्रील गुरुदेव ने कैसे उपदेश दिए और अफ्रीकी भक्तों ने इसे कैसे सराहा। उन्होंने बताया कि कैसे एक भागवत कथा में गुरुदेव ने केवल कृष्ण के लिए रोने के बारे में बताया और सभी भक्त उस कथा से बहुत आश्चर्यचकित हुए। कथा समाप्त होने के बाद वहाँ मौजूद एक युवा भक्त ने गुरुदेव से पूछा, महाराज, हम समझते हैं कि हमें कृष्ण के लिए रोना चाहिए, लेकिन हमारे पास कृष्ण को प्रेम करने वाला वो कोमल हृदय नहीं है। हमारे पास एक भौतिक हृदय है जो पत्थर की तरह कठोर है। हमारा हृदय सभी अनर्थों, भ्रम, संदेह, लोभ, क्रोध से भरा हुआ है। इन सभी शत्रुओं ने हमारे हृदय पर अधिकार कर लिया है। वे हमारे हृदय को बहुत कठोर बना दिए हैं। ऐसे कठोर हृदय के साथ हम कृष्ण के लिए कैसे रो सकते हैं? तो कृपया आप हमें बताएं कि हम कृष्ण के लिए कैसे रो सकते हैं। गुरुदेव ने उस भक्त की गंभीरता और उत्सुकता के लिए खुशी प्रकाश किया और एक सुंदर उदाहरण के साथ उनको समझाया। यदि आप किसी के घर पर जाते हैं जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो हो सकता है आपका उस मृत व्यक्ति से कोई करीबी संबंध ना हो, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग रो रहे हैं जिनका उस मृतक से करीबी संबंध है। वे सभी दयनीय रूप से रो रहे हैं। वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है या फिर किसी का पिता है। सब रो रहे हैं। आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जब आप रोते हुए लोगों को देखेंगे तो आपका हृदय भी पिघल जाएगा और आपके आंखों से भी अपने आप आंसू बहने लगेंगे। जब आप उन रोते हुए लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आप भी रोएंगे। लोगों का हृदय का व्यथा अपने आप में आपके हृदय में स्थानांतरित हो जाएगा। वहाँ वातावरण ऐसा होता है कि कोई भी मुस्कुराता नहीं है, हर कोई दुखी है, उदास है और रो रहा है। आपका मन, भावना उसे ही अपना लेगी। आप भी दुखी, उदास और रोने लगेंगे। आपको रोने के लिए अभ्यास या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रयास के बिना ही यह अपने आप आ जाएगा। इसी तरह जब आप किसी ऐसे साधु वैष्णव की संग करते हैं जो हमेशा अपने हृदय में कृष्ण के लिए रोता रहता है, एक शुद्ध भक्त वैष्णव जिसका कृष्ण प्राप्ति के लिए 100% हृदय में लालसा है, जो कृष्ण की सुख विधान के लिए 24 घंटे सेवारत है, 1% भी अपने सुख की परवाह नहीं है उसको। ऐसे भक्त का संग करने से तुरंत वह भाव आपके हृदय में स्थानांतरित हो जाएगा और आप कृष्ण के लिए उसी तरह रोने लगेंगे जैसे साधु रो रहा है। यह संग का प्रभाव है, यह सत्संग है, साधु संग है ये। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान कृष्ण को पाने का। लीलावतार प्रभु को यह उत्तर सुनते ही उनका हृदय प्रसन्नचित्त हो गया। जो साधु संग के लिए वो इतने दूर से आए थे, उनको उसका कारण मिल गया। जैसे ही गुरुदेव के उस उदाहरण को सुना तो लीलावतार प्रभु ने कुछ दिन पहले अपने साथ हुआ एक घटना को याद किया। जब गुरुदेव अफ्रीका में थे तब गुरुदेव की एक उड़िया शिष्या सुनंदा देवी दासी ने भुवनेश्वर स्थित अपने निवास स्थान पर अपना शरीर त्याग किया। अंतिम संस्कार से पहले भक्तगण कीर्तन करने के लिए उनके घर गए। लीलावतार प्रभु को भी कीर्तन दल के साथ चलने के लिए कहा गया। उनके घर पहुंच के लीलावतार प्रभु ने देखा
कि उनके जो गुरु भगनी थे उनका शरीर एक कमरे के अंदर रखा हुआ है और परिवार के सभी सदस्य शरीर को घेर कर फूट फूट कर रो रहे हैं। लीलावतार प्रभु अन्य भक्तों के साथ उस कमरे के एक कोने में बैठकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन काफी देर तक चलता रहा। धीरे धीरे सभी परिवार के सदस्य कमरे से बाहर चले गए और केवल लीलावतार प्रभु और एक अन्य भक्त ही कीर्तन कर रहे थे। बाद लीलावतार प्रभु कहते हैं, मैं अपने उस गुरु भगनी को नहीं जानता था जिनका शरीर मेरे सामने पड़ा था, लेकिन जब उसके परिवार के सदस्य उनका नाम पुकारते हुए रो रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। हालांकि मैंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। कुछ देर बाद एक रिक्शा घर के सामने रुकी और उसमें से एक महिला निकली। जोर जोर से रोती हुई वो कमरे के अंदर आई। मृतक की साड़ी और शरीर को कसकर पकड़ते हुए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। उनके साथ परिवार के और जितने भी लोग थे सभी शामिल हो गए और सब जोर जोर से रोने लगे। पूरा वातावरण आंसुओं से भर गया। वो महिला मृतक की बड़ी बहन थी। उस समय मैं और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और मैं भी अपने सभी गुरु भाइयों के साथ मिलकर जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए सुनंदा देवी दासी के शरीर को लेके सभी लोग पुरी के स्वर्ग द्वार के लिए निकले। जगन्नाथ पुरी में स्वर्ग द्वार ऐसा ही है जैसा कि वाराणसी में दशाश्वमेध घाट। मान्यता है कि यहाँ जिनका अंतिम संस्कार होता है उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वहाँ पर कीर्तन के बीच में उनके शरीर को अग्नि दिया गया और फिर हम सब मंदिर वापस लौट आए। गुरुदेव का जो उत्तर था कि हम कृष्ण के लिए कैसे रो सकते हैं, लीलावतार प्रभु ने उसका व्यवहारिक अनुभव किया था। वे आनंदित हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि कृष्ण के लिए रोने के लिए उन्हें ऐसे साधुओं की संग करनी होगी जो निरंतर कृष्ण के लिए रो रहे हैं। पूज्य लीलावतार प्रभु कहते हैं, यह गुरुदेव की असीम दया की एक झलक है। इस तरह शील गुरुदेव अपने शिष्यों को सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से सिखाते हैं। गुरुदेव सिखाते हैं कि हमें साधु का संग करना है और वो साधु हमेशा कृष्ण के लिए रोने वाला होना चाहिए। तभी उस साधु की कृपा से वो भाव उसके हृदय से हमारे हृदय में आएगा। इस भाव को, इस क्रंदन को हम अपने प्रयास या साधना से नहीं ला सकते। साधु की संग करनी ही पड़ेगी। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हमारा जप और कीर्तन विरह की इसी भावना में करना है। हमेशा अपने प्रिय भगवान कृष्ण के विरह की पीड़ा को महसूस करते हुए हमें भजन करना है। यह आत्मा का रोना है। आत्मा रोती है और दिव्य युगल मूर्ति श्री श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करती है कि वे उसे अपने चरण कमलों में सेवा प्रदान करें। यह कृष्ण नाम महामंत्र इस संसार का नहीं है। यह गोलोकेर प्रेमधना, गोलोक वृंदावन की संपत्ति है और इसे महाप्रभु ने हम पतित आत्माओं के लिए यहाँ लेकर आए हैं। गोलोक वृंदावन में इसका जप कौन करता है? गोपियाँ करती हैं, स्वयं राधा रानी करती हैं और वो हमेशा विरह की भावना से इस मंत्र का जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हमें भी उसी भावना से जप करना है, तभी हम कृष्ण को प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुदेव ने हमें भगवान कृष्ण के लिए रोना सिखाने के लिए ये विद्यालय खोला है और उन्होंने इसका नाम दिया है क्रंदन विद्यालय, द क्राइंग स्कूल। इस क्रंदन विद्यालय की अगली कड़ी में हम श्रील गुरुदेव से संबंधित एक अद्भुत लीला लेकर आएंगे जो निश्चित रूप से भक्तों में भगवान कृष्ण के लिए विरह और रोने की इस भावना को विकसित करने में मदद करेगी। हरे कृष्ण।